दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चिल्ड्रन क्लासेस में। आज का जो वीडियो है वो आपके 16 दिसंबर के ऑल शिफ्ट, जो आपके पहले शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ साथ में मैं हर क्वेश्चन से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो अब बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हाँ आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, कौन से क्वेश्चन पहले सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 1770 में कोलकाता में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था। तो 1770 में जो कोलकाता में बैंक स्थापित किया गया था वो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था। बैंकों का बैंक, अगर बैंकों का बैंक है कौन सा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो बैंकों का बैंक जो कहते हैं वो आरबीआई को कहते हैं। अगर आरबीआई से बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना होती है, वो 1 अप्रैल 1935 की होती है। और इसे गवर्नर जो है वर्तमान में शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर के इसके गवर्नर। अगर इसका कौन सा एक्ट आया था, तो इसका एक्ट जो आया था वो अधिनियम 1934 आया था। अगर आपके पहले गवर्नर पूछा जाए तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो आपके सीडी देशमुख थे, और पहले जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इतना इससे ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, और 1937 तक इसका कोलकाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत के रुपए का सिंबल कब अपनाया गया। भारत में रुपए का सिंबल कब अपनाया गया, तो भारत में जो रुपए का सिंबल अपनाया गया था वो 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। डॉक्टर उदय कुमार ने 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, ये साइन था प्रतीक रुपए का आपका, वो डिजाइन किया, तैयार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी, तो सभी लोग जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में जो 34 किलोमीटर की लंबी ट्रेन यात्रा चलाई गई थी। जो इस टाइम जो इसका शासनकाल था वो लॉर्ड डलहौजी का था। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी 1825 में इंग्लैंड में चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत में उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान में मई 2019 में इस कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो वो था श्रीलंका था। ये करंट अफेयर से पूछा गया था जो आपके 2019 का था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगर अभी तक जो पूछा गया एनटीपीसी में जितने भी पूछेंगे फुल फॉर्म, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। तो ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था अभी हाल ही में, तो उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर CSS का फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। अगर ISP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गैस जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो आपको हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एनटीपीसी वाला अगर आपके टाइम में एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा और एक बार आप कॉपी पेन से लिख भी लीजिएगा। अगर URL का फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। STTP का फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। WWW की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म है। LAN की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म। HTML की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था वो 12 अक्टूबर 1993 में होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपकी जो इसकी शुरुआत होती है वो 12 अप्रैल 2005 को होती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको इनका योजना आपको कराऊंगा मोदी जी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार सुनिए बहुत ही ध्यान से, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आने वाले एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाएगा, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ेगा। इसलिए मैं PDF भी दे दिया हूँ, PDF से भी एक बार 2 बार रिविजन कर लेंगे तो आपका सॉलिड 1 नंबर हो जाएगा। तो आपसे बात करें जनधन योजना की। जनधन योजना की शुरुआत जो होती है वो 28 अगस्त 2014 को होती है। उद्देश्य इसका जो था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना होता था। एक आया था आपका स्किल इंडिया मिशन, तो इसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को होती है। इसका जो उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास करना। मेक इन इंडिया एक आया था, तो मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को योजना लॉन्च की गई थी। उद्देश्य इसका था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन योजना आया था, तो स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को आया था। उद्देश्य था देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। सांसद आदर्श ग्राम योजना आया था, तो ये 11 अक्टूबर 2014 को आया था। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। एक आया था सरमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को आया था। उद्देश्य था
धार्मिक विकास को समर्पित योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आया था जो पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना का लक्ष्य था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आया था तो वो 8 अप्रैल 2015 को आया था। उद्देश्य था छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देना। एक आया था उजाला योजना, 1 मई 2015 को आया था। उद्देश्य था बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य का वितरण करना। तो ये इंपॉर्टेंट योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस सिटी को फर्स्ट रैंक मिला है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस रैंक को फर्स्ट रैंक मिला है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जैसे लगातार चौथी बार यह रैंक मिला है। 40 लाख से अधिक आबादी वाला स्वच्छ शहर अगर आपसे पूछा जाए तो मेगा सिटी तो अहमदाबाद गुजरात है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर अगर आपसे पूछा जाए तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, और सबसे गंदा की बात करेंगे तो झारखंड रहेगा वो। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? कब बंगाल की दीवानी जो मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो 1765 में। हुआ क्या था? लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करता है, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्षेत्र देकर उसके बदले में बंगाल की दीवानी वह प्राप्त कर लेता है। दीवानी मिलने का मतलब यह है कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व वसूली करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित है और जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि होती। आकार, इसका जो आकार होता है एक मटर के दाने जैसा होता है। वजन इसका 0.6 ग्राम होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में जो प्रथम कार्यवाहक मंत्री होते हैं वो आपके गुलजारी लाल नंदा होते हैं। पहली बार जो इन्हें मिला था मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद मई 27 1964 से लेकर जून 9 1964 के लिए 13 दिन के लिए। दूसरी बार जो बनते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। लाल बहादुर शास्त्री जी का मित्र जो होता है 1966 में ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं किर्गिस्तान, वहां इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद जनवरी 11 1966 से जनवरी 24 1966 13 दिन के लिए बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अभी से भी और भी क्वेश्चन आया था। जय जवान जय किसान नारा पहले सेट में किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री दिया था। इनका जो स्मृति है वो जहाँ पे मतलब इनका समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहते हैं। भारत की कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नामांकित नहीं हुई है? तो भारत की मूवी जो ऑस्कर में नामांकित हुई है वो आपकी 3 मूवी है जो नॉमिनेट हुई है। मदर इंडिया, लगान 2019 में, गली बॉय। अगर बात करें भी हाल ही में जो भारत क्या होता है हर साल एक मूवी अपने ऑस्कर के लिए भेजता है, तो 2019 में उसने भेजा था गली बॉय और 2020 में जल्लीकट्टू भेजा था। किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो संविधान 368 के तहत संसद में संविधान संशोधन किया जाता है। भारत में संविधान में वर्तमान के समय बात करें, भारत में संविधान में वर्तमान समय 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग 12 अनुसूचियां हैं। जबकि मूल संविधान में बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान जो 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? अभी पहली शिफ्ट में मैंने बताया था और ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र को बाद ही हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा देश जीडीपी होगा यहाँ पे? कौन सा देश जीडीपी को आर्थिक विकास सूचकांक के रूप में उपयोग करने के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का उपयोग करता है? तो भूटान करता है वो। एक अभी इंडेक्स आया था वो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 आया था। तो यह रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास जारी करता है। कुल देश इसमें 189 भाग लेते हैं, जिसमें पहला रैंक आया था आपका नॉर्वे 1 नंबर, 2 नंबर पे आयरलैंड और 131वां भारत का 2020 में। रिपोर्ट में 2 पायदान की गिरावट होती है। भारत का जो 2019 में रैंक था वो 129वां रैंक था, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ 2018 का सद्भावना दूत कौन था? ये क्वेश्चन अभी 8 तारीख के शिफ्ट सेकंड में भी पूछा गया था। तो यूनिसेफ 2018 का सद्भावना दूत कौन था? तो मिली बेबी ब्राउन थे, सबसे युवा सद्भावना दूत थे जिनकी उम्र 14 साल है। नई मुद्रीकरण कब शुरू हुआ? तो भाइयों और बहनों आज से रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट आपके बंद हो जाएंगे। तो ये जो शुरू हुई थी ये 8 अक्टूबर 2016 को रात 8 बजे आपके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं? तो ऑप्शन आपके दिया था विकीपीडिया, फायरबॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। तो ये सारे आपके जो है विकीपीडिया को छोड़कर सारे वेब ब्राउजर, तो विकीपीडिया इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे www.gov का फुल फॉर्म क्या है? अभी इससे पहले भी पूछा गया था जिसमें
इसमें COM का पूछा गया था, तो आज GOP का है, तो GOP का मतलब है गवर्नमेंट है। अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट बात करें तो COM अगर पूछा है तो कॉमर्शियल होता है उसका। ORG की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन अगर दिया रहेगा तो इंडिया होता है। .net का मतलब नेटवर्क होगा, और .edu का मतलब EDU का मतलब एजुकेशन होगा। गैस जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपका कल पेपर होगा तो बताइएगा कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर से जरूर फंसेगा, क्योंकि बहुत दिन से मैं लगभग पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में मैच करते हैं। अगर बात करें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अलावा चौथा वेद कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट जो आंसर होगा अथर्ववेद। सबसे पुराने वेद की बात करें तो ऋग्वेद आपका है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन किया था, तो ये सभी लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, जो कि बिहार के चंपारण जिले में 1917 में होता है। मछली पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे लेती है, तो आपके गलफड़े के द्वारा मछली जो होती है वो ऑक्सीजन में पानी के अंदर ऑक्सीजन लेती है। अगर मछली में नीले की बात करें तो उनके अंदर 2 नीले होते हैं। जुलू जनजाति कहाँ की है, तो आपकी अफ्रीका की जुलू जनजाति। वाई आई एम हिंदू बुक के लेखक कौन है, तो वाई आई एम हिंदू बुक के लेखक जो है वो आपके शशि थरूर जी हैं। गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ स्थित, तो गुरु रामदास हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ये भी ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किडनी खराब होने पर कौन सी क्रिया से ठीक किया जाता है, तो किडनी खराब होने पर जो क्रिया किया जाता है हेमोडायलिसिस किया जाता है। 2008 में इसरो के प्रमुख कौन थे, तो 2008 में इसरो के प्रमुख की बात करें तो जी माधवन नायर, हमारी आन बान शान इसरो के जो 2008 में प्रमुख थे जी माधवन नायर थे, जो 2003 से 2009 तक थे। अगर इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो होती है 15 अगस्त 1969 में थे। हेडक्वार्टर बंगलोर है। इस टाइम जो प्रमुख है के सिवान, एक साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। और जो इसके संस्थापक थे वो विक्रम साराभाई जी थे। और अगर DRDO की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। 1958 में हर बार बताता हूँ, 1958 में ही स्थापना आपके नासा का होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके न्यू दिल्ली में है, और इसके जो प्रमुख है वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं बताया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही हर एग्जाम के एनालिसिस डीप में होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में मैंने पूरी डिटेल में नहीं बताया था। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो करते हैं आपके जे थॉम्सन करते हैं, और इसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, कोई भी ऑप्शन में है तो उसको टिक करिएगा, अगर जहाँ तक है तो ई गोल्डस्टीन इसका राइट आंसर करिएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो करते हैं वो जेम्स चैडविक करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब होती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना जो होती है 1 मई 1960 को होती है। अगर कुछ अन्य स्थापना राज्य की स्थापना की बात करें तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इसकी स्थापना 1972 में होती है। सिक्किम जो आपका 22वां राज्य बना, इसकी स्थापना 1975 में होती है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इसकी स्थापना 1987 में होती। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग होगा, झारखंड आपका बिहार से अलग होगा, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अलग होगा। ये सब तीनों राज्य जो बने 2000 में बने, ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना जो 2 जून 2014 को हैदराबाद से अलग होकर इसकी स्थापना हुई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया। विजय घाट, बार बार एग्जाम पूछा जाता है, विजय घाट किससे संबंधित, भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये समाधि स्थल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1998 में पोखरण प्रमाण परीक्षा के बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, मतलब एक नया शब्द टर्म बोला, जय विज्ञान। और जो पोखरण परीक्षण होता है वो आप लोग जानते होंगे ऑपरेशन शक्ति के तहत होता है, ऑपरेशन शक्ति के तहत होता है। और इससे पहले जो स्माइलिंग बुद्धा जिसमें पोखरण परीक्षण 1 किया गया था वो स्माइलिंग बुद्धा के तहत किया गया था। केवलादेव अभयारण्य कहाँ पर है, तो जहाँ ध्यान रखें केवलादेव अभयारण्य जो आपके राजस्थान में पश्चिम का अभयारण्य। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट अभयारण्य की बात करें तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य ये आपके झारखंड में है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य तो बिहार में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है, जिम कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है।
स्पेड सीट का यूज़ होता है, तो स्पेड सीट का जो यूज़ होता है वो एमएक्स एक्सल में होता है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 1 सभी लोग जानते हैं 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ, और जो इसमें लॉन्चर था वो PSLV XLC11 था। चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होता है। लैंडर जो इसमें लगा होता है विक्रम होता है, और रोवर जो आपका होता है वो प्रज्ञान इसमें लगा होता है। रेडियो का संचालन इंडिया में पहली बार कब हुआ? तो रेडियो का संचालन जो इंडिया में होता है 23 जुलाई 1927 को होता है। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई से होता है। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1957 में से आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। रेडियो का आविष्कारक जो बात करें तो गुगलियमो मार्कोनी इसके आविष्कारक हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क सिटी होता है। अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं, और सदस्य देश 193। ये भी पहले शिफ्ट में बताया था और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा भी गया। यूनाइटेड नेशन ने जो बनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बेगनियर का फार्मूला CH3CO बोलो, सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गांधी जी सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी के अधिवेशन में भाग लिया? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। तो इसके बाद इन्होंने अधिवेशन जो जिस यूनिवर्सिटी के अधिवेशन में भाग लिया वो अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाग लेते हैं। और BHU के संस्थापक आपके जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। इस यंत्र का प्रयोग जो होता है समुद्र गहराई की मापने के लिए करते हैं। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया आपके प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ अन्य रोग अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो पायरिया, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग, कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। जीवाणु से बात करें तो जीवाणु से होने वाला रोग जो है फ्लैग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, हाजा, ये सब हैं जो आपके जीवाणु से होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? पूछा गया था। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग होते हैं, भारत के MS स्वामीनाथन होते हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, पूछा गया था एग्जाम में। हरित क्रांति जो आपका संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो आपके हैं दूध उत्पादन से संबंधित है। गांधी जी ने किस देश से 1915 में स्थायी रूप से भारत आए? तो गांधी जी जो आपके दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी जो गए थे 1893 में, 1893 में ला की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वहाँ प्रैक्टिस के लिए ये दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे। भारत के प्रधानमंत्री 1970 से 1979 कौन रहते? तो मोरारजी देसाई रहते हैं। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो आपके लाइसोसोम करता है। इसी कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो बार बार ये मैं पढ़ाता हूँ। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया था पर मैं इसको बार बार आपको रिपीट कराता हूँ कि आपको याद रहे, जरूर कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चिल्का झील जो आपका उड़ीसा में, राजस्थान में जो आपका सांभर झील, पिछौला झील, राजसमंद झील है। जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, जवानसबल झील है। ट्रिक बता दूं मैं आपको, नाग अगर किसी झील के पीछे नाग आता है तो वो जम्मू कश्मीर का होगा, अगर ताल आता है तो उत्तराखंड का होगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य समझौता हुआ था? तो भारतीय जो 1916 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। इसके साथ साथ इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और इस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल एक साथ हुए थे, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। 2001 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो मैं बार बार बताता हूँ, वो राज्य वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग है, नीदरलैंड में जो है। इसकी स्थापना 1945 में होती, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी यूसुफ हैं। सदस्य देश इसमें जो है 193 है। रात में दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है? तो सप्तऋषि तारामंडल है। भारत की पहली रंगीन मूवी कौन सी है? तो भारत की पहली जो रंगीन मूवी तो किसान कन्या थे, 1937 में आई थी। अगर भारत की प्रथम मूक फिल्म की बात करें तो दादा साहब फाल्के द्वारा, जिनके लिए जिनके ही सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया था, जो भी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को मिला 2019 का। तो दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मुख्य फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलमारा थी। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित? तो ग्रामीण उत्थान के लिए, जिसके ग्रामीण समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके, इसकी शुरुआत जो थी 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। जो शिक्षा मंत्रालय आज ना बदलकर पहले इसका HRD मंत्रालय था। कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन में था चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका आपका स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। श्रीलंका भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। 2016 के समर पैरा ओलंपिक में गोला फेंक में रजत पदक किसने जीता? तो आपकी दीपा मलिक ने जीता। मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, और देवेंद्र झांझरिया को भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अभी दीपा मलिक, मरियप्पन थंगावेलु के साथ साथ रानी रामपाल, रोहित शर्मा और एक लोग और कोई थी जो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला।
और 2020 का जो राजीव गांधी के पुत्र रत्न पुरस्कार था, इसका पुरस्कार राशि बढ़ा दिया गया, अब इसकी 25 लाख रुपए हो चुके हैं। 2016 समर पैरा ओलंपिक जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। सुएज नहर को ऑफिशियली कब खोला गया, तो ये 17 नवंबर 1968 में खोला गया। सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को करने वाली एक नहर है। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध और उस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के बेटे के नाम पर रखा गया। तो बालासोर सागर बांध का नाम महाबली के पुत्र बालासुर के नाम पर रखा गया। भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का बांध है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ, तो सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में स्थित है, बोकारो स्टील प्लांट आपका। और भिलाई इस्पात कारखाना आपसे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना भी रसिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगर दुर्गापुर इस्पात कारखाना की बात करें तो पश्चिम बंगाल में यह स्थापित है। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको फैक्ट बताया है और बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के भी एग्जाम होंगे, साथ साथ में यूपी में भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ साथ में पीडीएफ भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।